बुधवार को मथुरा में कांग्रेस का बूथ स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव में जुट जाने को कहा। साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2022 उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2022 का चुनाव नजदीक है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। मथुरा में आज कांग्रेस का बूथ स्तर का प्रशिक्षण का सम्मेलन है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी बतौर मुख्य अतिथि उनको संबोधित करने आए। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे? 22 कांग्रेस के लिए कहाँ खड़ा है? 22 कांग्रेस के वापसी का चुनाव है। आज तो मैं बांके बिहारी के दर्शन करने गया था, दर्शन किया। जो मुझे एहसास हुआ, जो अनुभूत हुई, वो लगा कि प्रियंका गांधी को वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी की पोती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी। सबसे बड़ा सवाल मैं यही शुरू कर देता हूं कि जिस तरीके से एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि अभी भाजपा के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं। आप कह रहे हैं कि बिहारी जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आशीर्वाद मिलने जा रहा है। क्या ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि या ये सब राजनीतिक चीजें हैं? देखिए, सवाल आपका था, जवाब मेरा था। उन लोगों ने सपने देखे हैं और मैं उनके चरणों में बैठकर जब मैंने दर्शन किया तो मेरे अंदर एक अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है तो बांके बिहारी का आशीर्वाद मिलेगा और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। ना हमने सपना देखा, ना मुझसे बांके बिहारी ने कहा। मैंने जब उनके दर्शन के लिए उनके चरणों पे गया तो जो मुझे एहसास हुआ, मैं वो बयान कर रहा हूँ कि बहुत हो चुकी महंगाई, बहुत हो चुका अत्याचार, बहुत हो चुकी बर्बादी, बहुत हो चुका खून खराबा। अब कांग्रेस के राज्य में नेतृत्व में, खासतौर से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस को ये दायित्व प्रदेश की जनता सौंपेगी कि आओ इस बिखरे हुए उत्तर प्रदेश, इस टूटे हुए उत्तर प्रदेश, इस बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ करो और उत्तर प्रदेश को बचाओ। भाजपा के सांसद अध्यक्ष के आप आगाह कर रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें। गलत सूचना है आपकी। कब कहा अध्यक्ष ने? अध्यक्ष नहीं, भाजपा के सांसद कह रहे हैं, अध्यक्ष को लेटर लिख के। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए करेक्ट किया मैंने। सांसद जी अगर लिख रहे हैं कुछ तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ये सवाल का जवाब प्रमोद तिवारी नहीं दे सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मुझसे आपका सवाल है, मैं उनको सलाह दूंगा कि यहाँ से चुनाव अगर वो लड़ेंगे तो उनकी जय नहीं होगी, जीतेंगे नहीं। इसलिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लें। वो मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि अयोध्या, आप साथ एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि अयोध्या और काशी के बाद में मथुरा की बारी है। बात का जवाब नहीं दूंगा। आप सवाल पूछा कीजिए तो जवाब करिए। वी आर नॉट ऑन डिबेट। मुख्यमंत्री ने अभी तक कहा कुछ आपसे? मथुरा की बारी कह चुके हैं। उन्होंने कहा मथुरा की बारी इसलिए कहा कि जब महंगाई पे नहीं बोल पा रहे हैं, जब वो 3000 गंगा में तैरती लाशों पे नहीं बोल पा रहे हैं, कोरोना की बदइंतज़ामी पे नहीं बोल पा रहे हैं, जब उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, तब उनको मथुरा की याद आई। मेरा सिर्फ एक ही विनम्र आग्रह है कि 4.25 साल तक आपको मथुरा की याद क्यों नहीं आई? यही मेरा जवाब। उनके जो अखिलेश जी करीबी लोग हैं, सरकार कह रही है कि छापामारी उन पर ये एक सिस्टम है, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव से पहले इस तरह के लोगों पर जो जांच जो जा रही है टैक्स की? देखिए, अगर कोई दोषी हो या कहीं हो तो कानून अपना कार्रवाई करे, मुझे नहीं। मुझे टाइमिंग पे एतराज है। जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला होता है तो एनसीपी कांग्रेस के यहाँ पड़ता है। जब तमिलनाडु में होने वाला होता है तो वहाँ स्टालिन के यहाँ पढ़ने लगता है, विरोधियों के यहाँ। और अब अगर उत्तर प्रदेश में विरोधियों के यहाँ पड़ रहा है तो जनता के मन में एक संशय उठता है कि ये चुनाव के ठीक पहले क्यों? ये पहले भी हो सकता था। तो ये बात साबित हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। ये भारत की राजनीति में सामने दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यूपी में?
कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके कभी उत्तर प्रदेश में आज तक चुनाव नहीं लड़ी है, अब भी नहीं लड़ेगी। हमारे नेतृत्व का चेहरा प्रियंका गांधी है। धन्यवाद। से हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जो कि मथुरा बूथ स्तर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। सीधे सीधे भाजपा सरकार की नीतियों पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि 22 में भाजपा का सफाया होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।